गर्मियाँ आते ही नींबू के भाव सातवें आसमान पर। जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हमें भाव दिखा रहा होता है। तो जब नींबू सस्ते हों तभी इकट्ठा ले लिया करिए और उनको वेरियस फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। जैसे कि लेमनेड पाउडर बना लीजिए और उसको स्टोर करके समर्स के लिए रख लीजिए। ये लेमनेड पाउडर मैंने बहुत पहले बनाया था। इसको शुगर का क्रिस्टलाइजेशन करके बनाते हैं, यानी कि 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड 4 पार्ट ऑफ शुगर को क्रिस्टलाइज करके फिर इसको पाउडर के फॉर्म में आप बना सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा हवा से पचाइएगा वरना ये जम जाएगा। नेक्स्ट 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड 2 पार्ट ऑफ शुगर लेकर उसको शुगर सिरप बना लीजिए, उसमें मिंट डाल दीजिए। तो ये भी एक लिक्विड फॉर्म ऑफ लेमनेड का बनेगा जो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे में लेमन जूस को जमा सकते हैं। पील जो बच जाए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मीठा अचार बनाने में या फिर नमकीन अचार बनाने में। तो जो लेमन की पील है वो भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये रूपाली आज क्या कर रही है, कुकरी शो शुरू कर दिया है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन। आप एक चीज़ को कितनी वेरियस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उसका कोई भी पार्ट ज़ाया ना जाए और पूरी तरह से आप उसको इस्तेमाल कर लें। जूस निकालने के बाद जो सीड बचते हैं आप उसको प्लांटर में डाल दीजिए। अगर वो जर्मिनेट हो गए तो प्लांट बन जाएंगे और नहीं हुए तो कंपोस्ट बन जाएंगे, मगर वो बर्बाद नहीं होंगे। तो आज के मेन मुद्दे पे आए, लेमन बायो एंजाइम, उसके यूजेस और उसको बनाने के तरीके पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बायो एंजाइम्स बनाती हूँ और उनका डिफरेंट यूज़ होता है आपकी गार्डनिंग में। कुछ बायो एंजाइम आपकी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं, कुछ प्लांट ग्रोथ में, कुछ पेस्ट कंट्रोल करते हैं, कुछ रूट ग्रोथ करते हैं। जैसे कि समर अभी चल रहा है तो जैसे हमें जूसेस की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और बायो एंजाइम से अच्छा और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, प्लांट्स को नुकसान नहीं करते, केमिकल नहीं होता है और हर हाल में हमारे प्लांट को ग्रोथ देते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ गार्डनिंग के काम नहीं आता, घर गृहस्थी के भी काम आता है। लेमन बायो एंजाइम जिसकी खुशबू घर भर को महका देती है। चाहे आप इसको पोंछे में डालकर इस्तेमाल करें या फिर वेसल्स धोने में या किचन साफ़ करने में या वॉशरूम साफ़ करने में या फिर अपने नहाने की बकेट में सिर्फ एक ढक्कन बायो एंजाइम डाल दें और फिर इसका असर देखें। ये आपके घर की एंटायर क्लीनिंग रेंज का एक बेहतर ऑप्शन है, यानी कि साफ, सुरक्षित और सुगंधित। Because of wide range of its uses, I personally love this bioenzyme. मैं भी चाहूँगी कि आप भी इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें जो केमिकल फ्री हो, मगर अक्सर मैं जब भी ये चीज़ बताती हूँ कि बायो एंजाइम कैसे बनाना है, लोगों से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको बायो एंजाइम जब बनाने के तरीके को बता रही हूँ वो रिटन फॉर्म में होगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें और उसमें जो माइनर जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका बायो एंजाइम ख़राब हो जाता है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। रिटन फॉर्म में भी आपको मिल रहा है। तो कैसे बनाना है बायो एंजाइम, इसके बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझना शुरू कीजिए। पहली बात तो 1:3:10 का रेशियो होता है, यानी 1 पार्ट जैगरी, 3 पार्ट फ्रूट या वेजिटेबल पील और उसके 10 गुना पानी, यानी कि 1:3:10 का रेशियो आपका रहता है। अब एक साफ प्लास्टिक बॉटल में तीनों को डालकर अच्छे से हिलाइए, फिर ढक्कन को बंद कर दीजिए और छांव वाली जगह में इसको रख दीजिए। अब मेन पार्ट आता है। नेक्स्ट 15 दिन तक आपको लगातार इस बॉटल का सुबह शाम गैस रिलीज करना है, यानी कि हल्का सा ढक्कन खोलना है और फिर बंद करके रख देना है। इसको थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहना है और नेक्स्ट 90 डेज तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी इस एंजाइम को बने 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी भी इसमें से हल्की हल्की गैस रिलीज हो रही है। बॉटल आपको नैरो माउथ का ही लेना है।
हो सके तो ये वाटर बॉटल मैंने लिया है, इसकी जगह जो सोडा की बॉटल्स आती हैं, पेप्सी, कोक, किसी की भी, उनको इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस और आपको रखना है उसकी जानकारी मैं रिटन में भी दे रही हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पॉइंट 1, प्लास्टिक फूड कंटेनर ही आपको लेना है, कोई भी स्टील का या ग्लास का बॉटल आपको नहीं लेना है जिसका रिएक्शन हो। पॉइंट 2 के 20% तक का आपको स्पेस खाली रखना है जिससे कि जो गैस बने उसको जगह मिल जाए और बोतल फूले नहीं या ब्लास्ट ना हो। तीसरा पॉइंट आपका है कि उसको ढक्कन को थोड़ा सा लूज रखना है जिससे गैस थोड़ा सा आराम से निकल जाए, अगर एक्स्ट्रा बन भी गई है तो वो स्केप हो सके उस जगह से। चौथा पॉइंट है कि आपको डेली उसको शेक करना है, उसको 10 दिन तक, और उसको फिर उसकी गैस को रिलीज करना है जिससे कि ओवरफ्लो ना हो जाए बाद में, और उसको बीच बीच में हिलाते रहना है। हमेशा इसको ठंडी और डार्क जगह पे रखिएगा, सनलाइट में नहीं रखिएगा जिससे कोई रिएक्शन ना हो। इसको हमेशा ठंडी ही प्लेस में आपको रखना होगा। छठवां आपका पॉइंट है कि फ्रूट और वेजिटेबल पील को ही रखना है, ना कि किसी पके हुए खाने का आपको मतलब बायो एंजाइम बनाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखने की, पके हुए खाने का बायो एंजाइम नहीं बनाया जा सकता है। हमेशा जैगरी और ब्राउन शुगर को ही इस्तेमाल कीजिए। अगर बॉटल में कोई वाइट कलर की लेयर दिख रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ईस्ट बहुत अच्छे से बन रहा है, अच्छे से फर्मेंटेड हो रहा है आपका बायो एंजाइम। इसके लिए आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। एंजाइम बनते समय इसमें गैस बहुत बनती है, तो बच्चों और पेट को इनसे दूर रखिएगा। और ये कोई पीने वाली चीज़ नहीं होती है, इसका भी बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। 3 महीने बाद जब बायो एंजाइम बनके तैयार हो जाए तो उसको फिल्टर कर लीजिए और उसको बाद में इस्तेमाल कीजिए, और बची हुई जो पील है उनको कंपोस्टिंग के लिए डाल दीजिए। ये आराम से 6 से 12 महीने आपका काम करता है।